बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी डिस्कशन जो है वो कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड है कि कीवर्ड्स रिसर्च क्या है और कैसे की जाती है, उसका फ़ायदा क्या है और इसमें जो जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च एक्चुअली है क्या कि गूगल पे या सर्च इंजन्स पे लोग कुछ खास वर्ड्स लिखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को या अपनी टारगेट्स को सर्च करने के लिए, तो उन अल्फाज को, उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और ये कीवर्ड रिसर्च क्या है कि हमने देखना है कि हमारी नीच के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर लोग किस किस्म के कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, उसको हम कीवर्ड्स रिसर्च बोलेंगे। फिर हम वही कीवर्ड्स हम अपने कंटेंट्स के अंदर, वेबसाइट, ब्लॉग पोस्ट के अंदर डालेंगे ताकि हमारी वेबसाइट भी रैंकिंग में ऊपर आए और हमारी सेल बढ़े और हमारा बिजनेस जो है वो अपलिफ्ट हो। अब इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं कीवर्ड रिसर्च में, पहले हमने वो समझने हैं। और सबसे पहला जो टेक्निकल पॉइंट है वो हमने समझना है कि सर्च इंटेंट असल में यूजर की क्या होती है, कि लोग गूगल पर या सर्च इंजन पर सर्च क्यों करते हैं। रीजन बिहाइंड द सर्च क्यूरी, कि एक बंदा आया है, उसने गूगल में यहाँ पे आके उसने कुछ चीज सर्च की, लेट्स सपोज कि ही वांट टू बाय पिज्जा, तो वो कहता है पिज्जा शॉप नियर मी, इस तरह के वो कीवर्ड्स डालता है। अब कोई आया, उसने कहा कि व्हाट इज द फ्लावर, फ्लावर क्या है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। कुछ ऐसा सर्च करते हैं दैट दे वांट टू सी द बिग ब्रांड्स लाइक बिग फूड ब्रांड्स इन यूके, ठीक है। तो इस तरह लोग मुख्तलिफ इंटेंट, मुख्तलिफ वजूहात रखते हैं यहाँ पे चीज़ें सर्च करने के लिए। अब सबसे पहले हमने उन इंटेंट्स को डिस्कस करना है कि वो किस किस्म की होती हैं। यहाँ पे आपको एक स्लाइड नज़र आ रही होगी, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले इसकी चार किस्में, एक नेविगेशनल है, एक इंफॉर्मेशनल है, एक कमर्शियल है, एक ट्रांजैक्शनल है। नेविगेशन के अंदर यूजर क्या करेगा, कोई खास नेविगेट करेगा किसी चीज को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे YouTube, लेट्स सपोज आई वांट टू यूज द YouTube, और मैं YouTube लिख देता हूँ यहाँ पे और फिर मैं ये उस वेबसाइट पे चले जाता हूँ, तो ये मैंने नेविगेशन की है। और दूसरा, या फर्ज करें मैं लिखता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, लिखा क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना था, ये मेरा इंटेंट था, तो मैं उनकी वेबसाइट पे चला गया। अब इस कैटेगरी को हम बोलेंगे नेविगेशनल इंटेंट, इसको बोलेंगे। इसमें जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, यूट्यूब, CNN न्यूज, यानी ये खास वेबसाइट पे जाने के लिए हम नेविगेशनल कीवर्ड्स यूज करेंगे। उसके बाद दूसरी जो यूजर इंटेंट है, जिसकी वजह से यूजर सर्च इंजन को सर्च करते हैं, वो है इंफॉर्मेशनल, कि वो कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। लाइक कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट इज द फ्लावर, व्हाट इज द फ्लावर, ठीक है। तो ये मैं मुख्तलिफ वेबसाइट से, विकीपीडिया से, दूसरे से फ्लावर्स के मतलब इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, तो मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट आर डिफरेंट टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, तो ये मैं इंफॉर्मेशनल इंटेंट है कि मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। तो ये दूसरी इंटेंट भी मेरा ख्याल है आपको समझ लगी। अब इसकी एग्जांपल उसने दिया है आईफोन एक्स रिव्यू, और व्हाट इज वेबमास्टर, प्राइस बिटकॉइन क्या है, या जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज फ्लावर, ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट होती है। अच्छा, तीसरी इंटेंट जो यूजर जिस वजह से सर्च इंजन को सर्च करते हैं वो है कमर्शियल, कि जिसमें यूजर जो है वो बिग ब्रांड्स जो हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं ताकि आप कोई चीज वहां से परचेज कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिग ब्रांड्स ऑफ फूड इन लाहौर। अब ये एक वेबसाइट आ गई, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ
लिंक मिल गए। अब इसमें मैं तीसरे नंबर पे जो ब्रांड है वो मैं सर्च करके वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, वहां से परचेज कर लेता हूँ कोई ना कोई चीज। जैसे ये बिग बर्ड फूड है, मैं यहाँ पे चला गया और एक्चुअल में इसमें हम कमर्शियली नियर टू परचेज करते हैं, नियर टू परचेज होते हैं, यानी हम ब्रांड देख के उसके बाद परचेजिंग की तरफ आएंगे। इसको हम कमर्शियल इंटेंट बोलते हैं। अब जो आखिरी इंटेंट है वो है ट्रांजैक्शनल, जिसमें हम डायरेक्ट जो है वो परचेज की तरफ जाते हैं। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिज्जा शॉप नियर मी। अब मेरी इंटेंट, मेरी वजह यह है कि नियर मी का मैं क्यों पूछ रहा हूँ भाई, इसी वजह से कि मैं उस वजह से खरीदना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पिज्जा शॉप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके परचेज कर लूंगा। तो ये हैं 4 किस्म की वजूहात जिसकी वजह से यूजर जो है वो सर्च इंजन्स पे सर्चिंग करता है। इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना आपने, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। अब मैं आपको बताता हूं कि ये असल में 4 इंटेंट हैं क्या। एक होती है कस्टमर बाइंग जर्नी। ये मार्केटिंग जब आप करेंगे तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर बाइंग जर्नी क्या है। यहाँ पे मैं उसकी स्लाइड, इसको सेल फनल भी स्टेजेस बोलते हैं। इसमें सबसे पहले ना यूजर अवेयरनेस लेता है कि फला फला प्रोडक्ट है, इस किस्म की है, फिर वो उसमें से अपनी एक खास प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है कि एक दफा उसको देखा, दूसरी दफा देखा, फिर वो उसको कंसिडरेशन स्टेज में आता है, कहता है हाँ ठीक है अब मैं इसकी और डिटेल देखता हूँ, और फिर वो डिसीजन करता है हाँ अब मुझे इसको परचेज कर लेना चाहिए, और फाइनली वो परचेज कर लेता है। इसको सेल फनल या इसको हम कस्टमर बाइंग जर्नी भी कहते हैं कि एक कस्टमर जब कोई चीज परचेज करता है तो वो किन किन खास लॉजिकली स्टेजेस से गुजर रहा होता है। यहाँ पे ये जो हमारे ये टाइप ऑफ इंटेंट हैं एक्चुअल में ये इसी कस्टमर बाइंग जर्नी के ही रिलेटेड है कि हम पहले कोई नेविगेशन करेंगे। नेविगेशन तो एक सेपरेट चीज आती है, पहले हम इंफॉर्मेशनल लेंगे, फिर हम उसमें ब्रांड्स ढूंढेंगे कौन कौन से, फिर हम किसी न किसी ब्रांड से कोई ना कोई चीज ले लेंगे। तो ये है असल में कस्टमर इंटेंट और यूजर इंटेंट के किस वजह से जो यूजर्स हैं वो सर्च इंजन को जो है वो सर्च करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं। सर्च लुकिंग फॉर आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन और जर्नल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। नेविगेशन में वो किसी खास वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं, उसके लिए वो कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी किया या इसके लिए। जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं उसमें हम ब्रांड्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्या ब्रांड्स और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है मेरे इलाके में, वो जस्ट फॉर हम कमर्शियल पर्पस के ये क्या है, क्या अवेयरनेस पर्पस के लिए। और फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जिसमें हम डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, किसी वेबसाइट पर जाके फौरन परचेज किया हो। अच्छा, अब ये क्यों इंटेंट जानना जरूरी है? देखें, हमने एसईओ करनी है और एसईओ में हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में लेके आना है। तो रैंकिंग में लेके आने के लिए हमें तमाम किस्म के लोगों को स्टडी करना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन कौन कौन चाह रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन भी डालेंगे। लेट्स सपोज कि वी आर गोइंग टू सेल द फ्लावर्स, तो हम फ्लावर्स के मतलब डिफरेंट फ्लावर्स के मतलब इंफॉर्मेशन डालेंगे ताकि इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले यूजर भी हमें मिल सकें, हमारी वेबसाइट पे आ सकें, वो वहां पे अपना पढ़ें, सारा इंफॉर्मेशन लें, वो उनके काम की होगी। तो वो क्या करेंगे, फिर कमर्शियल कीवर्ड्स और ट्रांजैक्शनल की तरफ आएंगे। इसी तरह जो नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं वो किसी खास वेबसाइट पे जाने के लिए, तो हमें इसको भी फोकस करना है जब हमने कंटेंट लिखने हैं, कीवर्ड्स डालने हैं। तो कमर्शियल के लिए भी हमने कीवर्ड्स यूज करने हैं और ट्रांजैक्शन के लिए भी हमने अपने ब्लॉग, अपने कंटेंट्स के अंदर कीवर्ड जो है वो डालने हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, ये तो पहली चीज थी हमें कि यूजर इंटेंट क्या है, व्हाई पीपल आर गोइंग टू सर्च द सर्च इंजन और गूगल और समथिंग लाइक दैट। तो अब दूसरी जो टेक्निकल चीज थी वो ये थी कि कुछ होते हैं हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और कुछ होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जैसे होते हैं शूज, मोबाइल, अपार्टमेंट ऑफ सेल, या आप कोई भी फ्लावर शॉप्स या इस तरह के, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे बूट हो गया या इस किस्म के। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली 4-5 लफ्जों से मिलके बने होते हैं, जैसे ब्लू रनिंग शूज ऑफ वुमेन। अब ये लॉन्ग टेल है। सैमसंग फोन 16 GB ग्रे, और ये लॉन्ग टेल है, यानी इसमें कीवर्ड्स यूज होंगे बट इसमें एक पूरी फ्रेजेस होगी, एक पूरा फिक्रा सा बन रहा होगा। तो ये हैं 2 टाइप्स
शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। चलिए हम इसके और एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस स्लाइड में देखें कि जो वन वर्ड होगा, जैसे लॉजिस्टिक्स हो जाता है, शूज हो जाता है, ये जर्नल कीवर्ड है यानी शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं, हाउस हो गया, तो ये इस किस्म के कीवर्ड्स को हम शॉर्ट टेल बोलेंगे। अब कुछ 3 वर्ड्स की फ्रेजेस भी हो जाती है, जैसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, शूज इन लाहौर, इस तरह के ये 3 वर्ड्स में बन सकते हैं कीवर्ड्स। और कुछ होते हैं मोर डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस जिसको हम लॉन्ग टेल बोलते हैं, यानी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर केस स्टडीज, या हम बोलते हैं कि फ्लावर शॉप्स इन DHA लाहौर, या इस किस्म की लंबी स्टेटमेंट जो बनेगी उसको हम लॉन्ग टेल बोलेंगे। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं और ये इस कर्व को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। चलिए मैं कर्व को आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ। जो मेन चीज समझने वाली है इन 3 स्लाइड्स में वो ये है शॉर्ट क्या है और लॉन्ग क्या है। जैसे यहाँ पे बड़ी प्यारी एग्जांपल, इसने शॉर्ट फ्रेज में लिखा हुआ शूज, अब उसमें 2 मेंस शूज, अब मोर डिस्क्रिप्टिव नाइकी वुमेन रनिंग शूज। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है जो कि 4-5 अल्फाज से मिलकर बनता है। अब हमने क्यों समझा है भाई ये लॉन्ग टेल हैं, ये शॉर्ट टेल हैं? अब असल में ये है कि जो हमारी सर्च के लिए एफर्ट्स हैं उसमें ये हमारी बड़ी हेल्प करेंगे। पहले हम यहाँ पे इस स्लाइड को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये 4 पैरामीटर दिए हुए हैं, वॉल्यूम वाइज, कंपटीशन वाइज, फोकस वाइज, कॉस्ट और कन्वर्जन रेट। देखें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में क्या होगा कि वॉल्यूम हाई होगा, बहुत बड़े वॉल्यूम में वो कीवर्ड मिले। लॉन्ग टेल में वॉल्यूम लो होगा, यानी वैसे कीवर्ड्स की कम वेबसाइट्स मिलेंगी आपको। कंपटीशन में शॉर्ट हाई होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शूज को अगर रैंक करना चाह रहा हूँ सिर्फ एक वर्ड को, तो इस शूज में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा वेबसाइट्स होंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शूज इन लाहौर DHA अगर मैं कहूँ फेज 5, अब इसमें फेज 5 में जारी बात है 5-10 दुकानें हो सकती हैं, 20 दुकानें हो सकती हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन कम है। तो यही चीज वो बता रहा है कि जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है इसमें कंपटीशन लो है। अच्छा अब फोकस क्या होता है? देखें जो शॉर्ट टेल है उस पे फोकस कम होता है, लो फोकस होता है यूजर का। जैसे मैंने कहा अगर मैं यहाँ शूज कर दूं, ठीक है, तो शूज तो लोग नॉर्मली सर्च नहीं भी करते, और ये अगर करेंगे भी तो इसमें होगा ये कि लो फोकस होगा, इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं दिया जाएगा, रादर देन कि हम कुछ स्पेसिफिक शूज शॉप्स नियर मी, अब इस पे ज्यादा फोकस हो सकता है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो हैं उसमें फोकस जो ऑडियंसेस का है वो लो होगा और लॉन्ग टेल पे हाई होगा। इसी तरह कॉस्ट जो है, यानी जब आप एक कीवर्ड के ऊपर कोई ऐड चलाना चाह रहे हैं जिस तरह गूगल ऐड वगैरह, तो उसकी प्राइस शॉर्ट टेल की हाई होगी और लॉन्ग टेल की लो होगी। इसी तरह जो कन्वर्जन रेट होता है, कन्वर्जन रेट होता है कि ये जो असल में ट्रांजैक्शनल जिसमें फौरन उसने परचेज कर ली हमसे प्रोडक्ट, तो उसमें कन्वर्जन रेट जो है वो आपका हाई होगा लॉन्ग टेल में, और शॉर्ट टेल में कन्वर्जन जो है वो लो होगी। इसी वजह से हमारे पास 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो अच्छे चल रहे हैं और उसमें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम अपने कीवर्ड्स के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करें। अब मैं इस स्लाइड पे आपको लिए चलता हूँ, यहाँ पे भी उसने एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि लॉन्ग टेल क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 4 to 6 वर्ड्स, इजी टू रैंक होते हैं, लो सर्च वॉल्यूम होता है, लो कंपटीशन होता है, यानी सर्च वॉल्यूम लो होगा तो इट मीन्स लो कंपटीशन होगा, लो कंपटीशन होगा तो रैंकिंग हमारी करना आसान हो जाएगी और उस पर ट्रैफिक भी हम ज़्यादा ले आएंगे। हेल्प टू रैंक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और कंटेन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मोर स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह ये कम्बिनेशन 1 और 2 वर्ड्स होते हैं और हाई सर्च वॉल्यूम होता है, हाई कंपटीशन होता है, डिफिकल्ट टू रैंक ये होते हैं। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का। अच्छा जी, अब ये तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जिसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये यूज़र किस वजह से इंटरनेट को सर्च करता है या सर्च इंजन को सर्च करेगा।
अब इन्हीं वजूहात को सामने रखते हुए हमने अपने कंटेंट्स तैयार करने हैं कि हर किस्म के यूज़र को जो है वो हम फोकस करें वो, और उसके मुतलका मटेरियल हमारी वेबसाइट पे पड़ा होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो इसमें टेक्निकल पॉइंट था वो था लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट कीवर्ड्स, वो हमने देखा और उसका कंपैरिजन हमने देखा डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रैक्टिकली कि हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे कैसे। देखें, ये 4 टूल मैंने जो इस वक्त पॉपुलर टूल है वो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और सबसे पहला टूल्स गूगल सर्च सजेशंस है, और गूगल कीवर्ड प्लानर है, और एचरफ है, और मॉस है, और सेमरश है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि कीवर्ड रिसर्च और एसईओ के रिलेटेड सर्विसेज दे रही हैं अपनी वेबसाइट पे। यानी आप जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल के अंदर वेबसाइट पे हमें गूगल सजेशंस देता है कि ये कर लें, वो कर लें, फलां फैक्टर आपका ठीक नहीं है, फलां फैक्टर ठीक नहीं है। इसी तरह ये भी आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं एचरफ, मॉज और सेमरश, तो और ये आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं सर्च इंजन रैंकिंग के लिए। तो हम इन सब को बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे मेन फोकस हमारा होगा गूगल कीवर्ड प्लानर, और बाकी को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो टूल है वो है हमारा गूगल सर्च सजेशंस। देखें, गूगल सर्च सजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू राइट हियर दैट शूज शॉप्स। अब ये जो लिस्ट आ गई है इसको गूगल सजेशंस बोलते हैं, जो हमें बता रही है कि इस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मली सर्च किए जा रहे हैं। फर्ज करिए मैं कहता हूँ कंप्यूटर कोर्स इन आर वाला। अब देखें, लाहौर, रावलपिंडी, उर्दू, कराची, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सारे जो आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि एसईओ कंपनीज इन पाकिस्तान, लाहौर, यूके, कोलकाता, यानी ये इसको गूगल सजेशंस बोलते हैं। अब ये इसको कैसे करते हैं कि आप यहाँ पे अपना कीवर्ड डालें। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास क्लाइंट आया है और उसने फ्लावर शॉप्स है, वो कहता है मेरी शॉप को आपने रैंक करना है। तो आप यहाँ पे फ्लावर शॉप इन लाहौर, ये वो कीवर्ड्स हैं जो पीपल यूज कर रहे हैं नॉर्मली, और गूगल ने आपको सजेस्ट किया है कि ये हो सकते हैं। तो इस तरह से भी कीवर्ड रिसर्च होती है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्रिंट स्क्रीन से, और इसको प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, इसको पेंट के अंदर कर लें और इसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे फिर आप इनको टाइप कर लें, तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। ये एक नॉर्मल यानी इनिशियल लेवल की बात है कि यहाँ से भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए मेरे पास एक टूल भी है और वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ये GAC। तो इस टूल को भी जब आप चलाएंगे इस तरह, तो यहाँ पे आपने जैसे फ्लावर शॉप इन लाहौर, सिंपल टूल है, और आपने गूगल ऑटो कंप्लीट सर्च पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इटरेशन लेगा और फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ये सारी चीज़ें जो अभी हम ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या होता है कि हमें फिर वो टाइप करनी नहीं पड़ेंगी, और वो हमें यहाँ पे देखें फ्लावर शामिल, लॉ, लिबर्टी, और वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पे कर दी हैं। और भी कुछ हमें सजेशंस दिए हैं कि ये भी कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक प्रोसेस था कीवर्ड सर्च का, जिसको हमने देखा कि हम लोग ये गूगल सजेशन से कैसे कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे एक गूगल कीवर्ड प्लानर है। ये इस तरह आपको ना गूगल ads.google.com पे जाएंगे और वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन के बाद आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। लॉगिन के बाद फिर यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग के अंदर यहाँ पे ये कीवर्ड प्लानर बना हुआ है, और इसको हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसको हम इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी तरह ये जो एचरफ है, ये सबसे इस वक्त पावरफुल टूल समझा जाता है जो कीवर्ड रिसर्च के लिए, और बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। इसमें भी मैंने अपनी वेबसाइट को, अच्छा टीचर को जो है वो लिस्ट करवाया हुआ है। जिस तरह आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड प्रॉपर्टी करते हैं, तो इसको मैंने गूगल के ज़रिए ही लॉगिन किया है। तो ये मेरी वेबसाइट के वही
फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसमें भी कीवर्ड एक्सप्लोरर होता है जिसकी मदद से हम जो है वो कीवर्ड जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम कल ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मॉज के भी टूल हैं डिफरेंट। मैंने आपको बताया कि ये कंपनी ना सेमरश और कीवर्ड, ये तो गूगल की तरफ से हो गया, कीवर्ड प्लानर, और ये मॉज हो गया, एचरफ हो गया, ये मुख्तलिफ टूल्स प्रोवाइड करते हैं कीवर्ड्स के लिए या रैंक चेकिंग के लिए, लिंक को चेक करने के लिए। इस तरह ये देखें इनका कीवर्ड एक्सप्लोरर, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा कीवर्ड का। तो हम जैसे हमने कहा फ्लावर शॉप इन लाहौर, ऐसे करके अब यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे और कंट्री है हमारी पाकिस्तान है। तो इसको एनालाइज फिर हम करेंगे, इस तरह फिर वो हमें रिजल्ट देगा, सर्च इंजन में कीवर्ड सजेशंस देगा और ये सारी इस तरह कीवर्ड रिसर्च होगी। इसको हम कल इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके फैक्टर्स क्या हैं और ये CTR क्या है, प्रायोरिटी क्या है। और ये देखें इसने सजेशंस दे दी कि ये सजेशन है, और फिर बताएगा भी हर जो सजेशन है, हर जो कीवर्ड है उसकी रेलिवेंस कितनी है, मंथली वॉल्यूम उसका कितना है, और ये उसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएगा। ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मैंने शो भी किए हुए हैं, तो कल इनको हम देखेंगे।